माधव के रूप में अवतार ले चुका हूँ, नील माधव के रूप में अवतार ले चुका हूँ। इनका एक नाम नील माधव भी है जगन्नाथ जी का, और जल्द ही आपको दर्शन होंगे। ये कह दिया, कहने के बाद अब तो छटपटाने लगे। मैं ले चुका हूँ, उन्होंने कह दिया कि नील माधव के रूप में मैं अवतार ले चुका हूँ। राजा पागल से हो गए, जैसे 56 प्रकार का व्यंजन आपके सामने परस करके कि आपके लिए परसा है और कोई यह न बतावे थाली कहाँ है, थाली कहाँ है। इसी तरह से राजा वह आकाशवाणी सुन करके परेशान हो गए, पागल हो गए। सारी सेना लगा करके इस धरती पर हर एक कोने कोने में नील माधव भगवान जो आकाशवाणी हुई है कि दर्शन होंगे, ढूंढना शुरू कर दिया। चारों तरफ ढूंढवाया, लेकिन कहीं उनकी पता न लगी उनका। तो इंद्रदुम्न राजा के पुरोहित जो थे, उनके छोटे भाई विद्यापति, वो भी इनका राजा के दूत बन करके चारों तरफ गए। ये कथा उधर को जाती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नील माधव को ढूंढने के लिए धीरे धीरे करके ये पहुंच गए। नीलगिरि पर्वत है, वहीं पर नील माधव भगवान अवतार लिए थे। उसके पास पहुंच गए, जंगल में बैठे थे। वहां एक लड़की बराबर आया जाया करती थी। कुछ समय बीता और दोनों जो है वो आमने सामने नेत्रों में बात करने लगी। आए दिन बात करने लगे और अंत में यह हुआ कि दोनों में इतना वो हो गया, प्रेम हो गया कि दोनों ने तय किया कि हमारी आपकी शादी हो जाए। वह उस लड़की का नाम ललिता था और ललिता के पिताजी का नाम विश्व, वो सबर जात के थे, भील जात के थे। विश्व, हाँ, तो वो सबर जात के थे। विश्व वसु, उनका नाम विश्व वसु था। वो उन्हीं की लड़की थी ललिता। गई अपने पिता से कहा कि पिताजी शादी तो हमारी आप करवे करेंगे, लेकिन एक बार का चुनाव मैंने कर लिया है, अच्छा होगा अगर स्वीकृति दे दे। कहा ठीक है, ले आना। इधर विद्यापति भी गए, ललिता भी गई। तो राजा ने कहा, विश्वपति ने, सबर ने, कि ललिता चतुर्वर्ण की है, कोई भील जात में आते हैं और आप ब्राह्मण हो, क्या स्वीकार करोगे? उसने विद्यापति ने कह दिया हाँ मुझे स्वीकार है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों जाकर वहीं रहने लगते हैं। विश्व वसु जो है, विश्व वसु सबर, वो प्रतिदिन रात्रि में नील माधव भगवान की सेवा के लिए जाते थे, लेकिन अकेले जाते थे। बेटी ललिता को भी नहीं ले जाते थे, अकेले इन्हीं की सेवा भगवान नील माधव जी स्वीकार करते थे। विश्व वसु जो है ये पहले जन्म के अंगद है और बाद में जरा व्याधि है, और इसके बाद जो है ये विश्व वसु है। तो एक दिन दामाद जी ने अर्थात विद्यापति ने कहा कि आगे वहां भगवान का दर्शन करने जाते हैं, सेवा जाते हैं, हमको भी एक आध दिन दिखा दे, हम भी दर्शन कर ले। लड़की ने ललिता ने कहा पिताजी से, कहा वो केवल एका की सेवा स्वीकार करते हैं, हमारे अलावा किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिद हुआ कहीं ऐसा न हो कि लड़की अकेली रह जाए। मोह में आकर के उन्होंने किया क्या कि आंख में काली पट्टी बंधवा दी दामाद जी को, विद्यापति जी को। कहा पट्टी बांधो आंख में, और हम किस रास्ते चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये हम नहीं बताएंगे। वहां जा करके पट्टी हम खोल देंगे, भगवान का दर्शन कर लीजिएगा। विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने एक धान की पोटली अपने रख लिया, उसमें एक सुराख कर दिया